हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 2.0 पर। कल वाली वीडियो मैंने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, आज देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। पहली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत पर स्थित है। नागा पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है, वो कौन सी है? लूनी नदी है। लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर बसा हुआ है और इसी में सावर झील स्थित है। जब ये नागा पहाड़ी से निकलती है तो इसमें एकदम सही पानी होता है, पीने योग्य होता है, और जैसे ही ये सावर झील क्रॉस करती है तो इसमें खारा पानी हो जाता है। इसलिए इसको लवणीय नदी बोलते हैं। दूसरी नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित जयसमुंदर झील से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके आगे नदी देखेंगे माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला के महद झील से निकलती है जो विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान में यू आकार में मुड़ती है और कर्क रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जायरे या कांगो नदी को 2 बार काटती है। मकर रेखा लिम्फोफो नदी को 2 बार काटती है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वो है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आगे बात करेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। वैसे तो सिंध नदी भी गिरती है लेकिन वो 3 देशों से होकर बहती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसी नर्मदा की नदी किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है। जबलपुर शहर में एक धुआंधार जलप्रपात, जिसको कपिलधार जलप्रपात बोलते हैं। कपिलधार जलप्रपात कहा जाता है, जो जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, जिसका दूसरा नाम है कपिलधार जलप्रपात। इसकी एक सहायक नदी है तवा नदी। एक तवी नदी है जो जम्मू कश्मीर में है, तवा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य होते हुए बहती है। गुजरात में इस पे भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, जो गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, उस पे ही सरदार
सरोवर बांध पर स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। और नर्मदा नदी के किनारे भड़ौच शहर बसा हुआ है। आगे देखेंगे ताप्ती नदी, इसको तापी नदी बोलते हैं, ताप्ती नदी को तापी नदी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से मुल्ताई स्थान से निकलती है और ये सतपुड़ा और हरिश्चंद्र पहाड़ी के मध्य होते हुए बहती है। इसी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखें मांडवी नदी, मांडवी नदी कर्नाटक के वज्रपोह से निकलती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है और मांडवी नदी पर एक मरमा गांव बंदरगाह है, मरमा गांव बंदरगाह है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। देखें ज्वारी नदी, ज्वारी नदी भी कर्नाटक से निकलती है और ये इसको गोवा की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। गोवा में इसकी लंबाई 92 किलोमीटर है। बात करेंगे शरावती नदी, शरावती नदी कर्नाटक के शिमोग पहाड़ी से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। इसी पर एक जलप्रपात है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, और इसी का दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। और इसकी बात की जाए तो और इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक और जलप्रपात है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गरसोप्पा जलप्रपात और ऊंचाई पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, जो बारही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। बात करेंगे भरत पूजा नदी, भरत पूजा नदी तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और ये केरल की सबसे लंबी नदी है भरत पूजा नदी। पेरियार नदी, पेरियार नदी भी तमिलनाडु से निकलती है और केरल की ये जीवन रेखा है। पेरियार नदी पर एक बांध है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा किसको 2 बार काटती है? किस नदी को 2 बार काटती है भूमध्य रेखा? तो भूमध्य रेखा काटती है कांगो या जायरे नदी को 2 बार काटती है। मकर रेखा किसको काटती है? मकर रेखा काटती है लिम्फोफो नदी को। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसपे तीनों रेखाएं हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप है। नर्मदा की कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आज के लिए।